स्वागत है आपका ट्रैवल फॉर विद हनीफ में। दोस्तों, आपने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर क्या करें, आपका लाइक करने से मुझे और नई वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी ट्रेन जानकारी है ट्रेन नंबर 11411 परली वैजनाथ सांगली टेमो एक्सप्रेस। ये ट्रेन रोजाना सुबह 8:15 को परली वैजनाथ से रवाना होती है और शाम में 6:50 को सांगली पहुंच जाती है। ये ट्रेन लगभग 445 किलोमीटर की दूरी लगभग 10 घंटे 35 मिनट पूरी करती है और 22 स्टेशन पर इस ट्रेन का ठहराव रहता है। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड रहती है 42 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। ये ट्रेन एक मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है और इस ट्रेन का रेक जोन है सेंट्रल रेलवे। इस ट्रेन को पहली बार 20 फरवरी 2011 को चलाया गया था। इस ट्रेन में ICF श्रेणी के कोच लगे रहते हैं। ये ट्रेन रेक शेयर करती है ट्रेन नंबर 01549 सांगली मीरज डेमो स्पेशल के साथ। ये ट्रेन रेक शेयर करती है। इस ट्रेन का रेक रिवर्सल लातूर रोड जंक्शन पर किया जाता है। और बात करें इस ट्रेन के किराए के बारे में तो ये ट्रेन पूरी तरीके से अनरिजर्व ट्रेन है। इस ट्रेन का परली वैजनाथ से सांगली तक जनरल क्लास का किराया है 150 रुपये। और जो किराया मैं आपको बता रहा हूँ कि अपडेटेड किराया नहीं है। अपडेटेड किराए के लिए आप रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर रेलवे के बुकिंग काउंटर पर आप इसकी अधिक जानकारी को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इस ट्रेन के टाइम टेबल को जानते हैं। ये ट्रेन परली वैजनाथ से सुबह 8:15 को रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है घाट नांदूर पर सुबह 8:39 पर और 8:40 को ट्रेन से रवाना होती है। 1 मिनट यहाँ पर रुकती है। 23 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है पानगांव पर सुबह 8:54 पर और 8:55 को ट्रेन से रवाना होती है। 1 मिनट यहाँ पर रुकती है। 35 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है जानवल पर सुबह 9:17 पर और 9:18 को ट्रेन से रवाना होती है। 1 मिनट यहाँ पर रुकती है। 51 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है वड़वल नागनाथ पर सुबह 9:24 पर और 9:25 को ट्रेन से रवाना होती है। 1 मिनट यहाँ पर रुकती है। 58 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है लातूर रोड जंक्शन पर सुबह 9:40 पर और 9:45 को ट्रेन से रवाना होती है। 5 मिनट यहाँ पर रुकती है। 63 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है लातूर पर सुबह 10:10 पर और 10:15 को ट्रेन से रवाना होती है। 5 मिनट यहाँ पर रुकती है। 96 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है औसा रोड पर सुबह 10:43 पर और 10:45 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 114 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है मुरूड पर सुबह 10:59 पर और 11 बजे ट्रेन से रवाना होती है। 1 मिनट यहाँ पर रुकती है। 132 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है ढोकी पर सुबह 11:18 पर और 11:20 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 148 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है येडसी पर सुबह 11:44 पर और 11:45 को ट्रेन से रवाना होती है। 1 मिनट यहाँ पर रुकती है। 165 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है धाराशू यानी उस्मानाबाद पर सुबह 11:57 पर और 12 बजे ट्रेन से रवाना होती है। 3 मिनट यहाँ पर रुकती है। 176 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है बारसी टाउन पर दोपहर में 12:43 पर और 12:45 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 213 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है कुर्डूवाड़ी जंक्शन पर दोपहर में 1:35 पर और 1:40 को ट्रेन से रवाना होती है। 5 मिनट यहाँ पर रुकती है। 250 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है मोरनीम पर दोपहर में 1:58 पर और 2 बजे ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 272 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है पंडरपुर पर दोपहर में 2:35 पर और 2:40 को ट्रेन से रवाना होती है। 5 मिनट यहाँ पर रुकती है। 303 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है सांगोला पर दोपहर में 3:13 पर और 3:15 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 332 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है जत रोड पर दोपहर में 3:48 पर और 3:50 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 360 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है धालगांव पर दोपहर में 4:08 पर और 4:10 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 378 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है कोटे महाकाल पर दोपहर में 4:23 पर और 4:25 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 394 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है सलगरे पर दोपहर में 4:38 पर और 4:40 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 406 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है अरक पर दोपहर में 4:53 पर और 4:55 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 422 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है मेरठ जंक्शन पर
शाम में 6:20 पर और 6:25 को ट्रेन से रवाना होती है। 5 मिनट यहाँ पर रुकती है। 440 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है अपने आखिरी डेस्टिनेशन सांगली पर शाम में 6:50 पर और ट्रेन अब तक के 445 किलोमीटर का अंतर पूरा कर लेती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।